हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट एक्सरसाइज होगा। 4.2 का हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस लेक्चर में कंप्लीट देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 को, जो कि यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको देखना है इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक फार्मूला उसको भी बताया है। उससे पहले आपको यहाँ पे कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपको क्लास 9th से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी सारे सब्जेक्ट्स के। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। इसमें हमने करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड वाई। हम लोग के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताया है, पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, और आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया एक लीनियर इक्वेशन। क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ पर आपको एक दिया गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक दिया गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको जो लीनियर इक्वेशन है, आपका देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। लीनियर इक्वेशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? उसके होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन में। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका है क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन क्यों होगा, हम यहाँ पर समझते हैं। हमारा जगह ऑप्शन नंबर 3, लेकिन क्यों होगा, यहाँ पर देखिए, बिकॉज फॉर एवरी, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज फॉर एवरी value of x there is a corresponding value of y, because for every value of x there is a corresponding value of y and vice versa। यहाँ पर आपको सिंपली लिखा गया है कि जो आप यहाँ पर आपका रीजन क्या है, बिकॉज, क्योंकि सारे एवरेज जो भी आपके x के वैल्यू और जो भी आपके y के वैल्यूज होंगे, वो क्या होंगे? हमेशा एक ही बराबर रहेंगे। जब आप x का वैल्यू डालोगे तो आपका यहाँ पर y का आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर y का वैल्यू डालोगे तो x का आंसर आ जाएगा। वही यहाँ पर सिंपल ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए हुआ इनफाइनाइट, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास एवरी जो भी हमारे सारे x का वैल्यू होते हैं, जब हम उसको x में पुट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू आ जाता है, जो कि हम बराबर में चलते हैं दोनों x और y। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो x का वैल्यू है वो कभी भी रुकेगा नहीं। तो हमारा यहाँ पर सिंपली आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कैसे हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ है। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं पे होता है कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके हमको 4 सॉल्यूशन लिखना है, मतलब 4 उसके सॉल्यूशन लिखना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आपको मैंने बताया था, हम एक एक पार्ट को कवर करते चलेंगे दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, पहले आपको बनाना है क्या, पहले आपको बना लेना है एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें आपको x और y के वैल्यू रखना है। x और y का वैल्यू x हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 बॉक्स बना देना है। हमको यहाँ पर मैक्सिमम 2 वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं हमारा 2 वैल्यू जहाँ पर आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे।
चलिए हम यहाँ पर 4 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका हमको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं x क्या हो जाएगा, हमारा x मान लेते हैं हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वाले सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन का लिख रहे हैं 2 इंटू में 0 प्लस में आपका y इज इक्वल टू में 7। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस वाई, तो आपका यहाँ y का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पर 7। जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो आपका y का वैल्यू आ रहा है 7। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड केस पे। सेकंड केस में आपको क्या करना है, सेकंड केस में आपको करना है, आपको यहाँ पर x के वैल्यू को यहाँ पर आपका आ रहा है 7, x के वैल्यू को ले लेना है, आप y को वैल्यू को 5 ले लीजिए। इस बार आपको y को वैल्यू को 5 ले लीजिए। आप यहाँ पर रैंडम वैल्यू चूज कर सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली 5 चूज कर दिया हूँ। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारा हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सॉल्यूशन को फाइंड करना है। इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 7 माइनस में 5, तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन में 2, तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में आपको क्या करना है, केस नंबर 3 में आपको करना है, केस नंबर 3 आपका है। इसमें आपको ले लेना है किसको, x को ले लीजिए आप यहाँ पर 2, x को ले लीजिए यहाँ पर 2, x की जगह पे हम ले लेंगे 2, लेट कर लेंगे क्या होगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे सिंपली 2 इंटू 2 प्लस में आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, 2 2 आपका होता है 4 प्लस में y प्लस में हो जाएगा आपका 7। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में 4, 7 माइनस में 4, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7 में से अगर हमारा 4 जाएगा तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम 7 में से 4 जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर बचेगा आपका 3। तो यही आपका सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। आइए इसका हम फोर्थ वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके फोर्थ वाले सॉल्यूशन के लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। फोर्थ के लिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आपके यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को फाइंड करना है। इसके लिए भी आपको सेम काम करना है। पहले आप यहाँ पर 0 0 पुट करके देखिए, 0 और 0 पुट करके देखिए। हमारे यहाँ पर हो जाएगा 0, x के जगह पहले 0 लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर आपको होगा 5y होगा, 5y होगा। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर y का वैल्यू हो जा रहा है क्या, y का वैल्यू हो जा रहा है आपका 5। आपका यहाँ पर y का वैल्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो y का वैल्यू आ रहा है, इसके बाद आपको इस y के वैल्यू के बाद हमारे अगर आपका y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, या x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड मेथड का यूज़ करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पर मान लेते हैं, हमारा x के जगह मान लेते हैं y के जगह पर पुट करते हैं माइनस में 1। हमको यहाँ पर ले लेना है, x को मान लेते हैं हमारा 4 हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में आपका हो जाएगा 5 y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। आपके यहाँ पर सिंपल सा था यहाँ पर। अब इसके बाद आपको आंसर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको इसको जब आप कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा, आपका हो जाएगा 8 प्लस में 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 5y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस में 8, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस में 2 आ रहा है, यहाँ पर आपका माइनस में आ रहा है 2।
यहाँ पर जब आपका माइनस में 2 आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस में 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर माइनस में 2/5। लेकिन ये भी क्या आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है फ्रैक्शन में। लेकिन हमको किस में चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए किसमें, हमको चाहिए बिना फ्रैक्शन वाला, हमको चाहिए प्लेन चाहिए आपका आंसर। तो प्लेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स को पहले ले लीजिए माइनस में 1। हम यहाँ पर प्लेन के लिए ले लेंगे 2x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस में 1, 5 माइनस में 1 होगा। आप यहाँ पर जब y के जगह पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 माइनस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। यहाँ पर आपका 2x एज इट इज प्लस में हो जाएगा 5 1 जब होता है आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्लस साइन है यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। 2x आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा 7 माइनस में 5, जो कि आपका x क्या आ जा रहा है, x आपका हो रहा है 2/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 1 आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपल से बोल सकते हैं कि अगर आप x हमारा 4 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा माइनस में 1। हम यहाँ पर फाइनल आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हमको लिखने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले हमारा जब सारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे आपको यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसमें आपको लिखना होगा जो आपका आया है 0,3 7 है ना, 0,7 है आपका यहाँ पर 0,7 इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 1,5, इसके बाद आ जाएगा 2,7, इसके बाद आ जाएगा 4, माइनस में 1। आपका यहाँ पर सिंपल सा यही क्या है, 4 सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, इसको आइए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम एक बार और सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर पहले इसके बाद हमारा क्या करना है, हमारा 5th वाला का क्या करना है, हमारा यहाँ पर क्या है आपका 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। इसमें आपको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर y को क्या मान लेंगे दोस्तों, माइनस में 1 मान लेंगे। तो आपका आ जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 प्लस में हो जाएगा 1। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस में 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल सा 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका डिफरेंट आंसर आया। हमने तीनों बार सॉल्व किया, तीनों बार हमारा डिफरेंट आंसर आया। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि हमारा जो सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। आपका एग्जांपल आपके सामने है जो कि आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नेक्स्ट पेज पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसमें भी आपको सिंपल सा वही करना है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट वहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर आपका दिया गया है πx प्लस में आपका y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर x के जगह पे पुट कीजिए। आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, x की जगह पे पुट कीजिए। आप x की जगह पे मान लीजिए हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे हमको पुट करना है, हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर दे रहे हैं। x की जगह पे हम पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे x की जगह पे पुट करते हैं 1। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू में 1 प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई इंटू में 1 प्लस में हो जाएगा आपका y प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। पाई 1 आपका पाई 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा 9 माइनस में आपका हो जाएगा पाई, जो कि आपको यहाँ पर पाई का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दिया। हमारे यहाँ पर y आ गया सॉल्यूशन में, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन होगा आपका क्या 1,9 माइनस में हो जाएगा 9 माइनस में यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,9 माइनस में हो जाएगा आपका पाई
अब आइए इसके हम और पार्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको अब हमको यहाँ पर लेना है, हमारा फर्स्ट आ गया सॉल्यूशन के, यहाँ पर 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन पे आता है। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर y को ले लेते हैं 9। आपका यहाँ पर क्या है पाई x प्लस में हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 में से 9 आपका हो जाएगा 0 इंटू में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 9 यहाँ पर पुट किए हैं तो आपके यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 0। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा आपका 9 माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 9 कॉमा हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। आपका यहाँ पर सिंपल x का वैल्यू आपका 1 आया है ना, आपको पहले x का वैल्यू लिखना है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस पाई, हमने यहाँ पर ऊपर फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जो इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आपका आंसर जो आया है वो है आपका है 0 कॉमा में आपका हो जाएगा 9, x आपका 0 है, y आपका 9 है। तो यहाँ पर आपका सेकंड हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड वाले में आपको क्या करना है, थर्ड वाला आपका यहाँ पर आपको मान लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पर मान लेते हैं आप यहाँ पर x को मान लेते हैं -1। क्या मानते हैं हम x को -1 मान लेते हैं। क्या आपका है पाई x, आपका यहाँ पर क्या है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आपके यहाँ पर सिंपल से क्या हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर x के जगह पर पुट करना -1। क्या पुट करना, माइनस में 1 पुट कीजिए। यहाँ पर माइनस में 1 पुट करने के लिए आपको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू माइनस में 1। यहाँ पर आपको पुट कीजिएगा माइनस में आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x के जगह पे आपका x आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिख लेना है माइनस में 1 के बाद 9 प्लस में हो जाएगा आपका पाई, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। आपके यहाँ पर एक सॉल्यूशन यहाँ पर आ जा रहा है। कैसे आया, हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम x को ले रहे हैं माइनस में 1, आपके यहाँ पर पाई तो एज इट इज रहेगा। आप यहाँ पर जब अपने x को ले लेते हैं माइनस में 1, आपका यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू में माइनस में 1 प्लस में हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से आप पाई को जब डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर सिंपली आ जाएगा। यहाँ पर आपके यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ जाएगा क्या, पाई प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस पाई आ जाएगा प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो आपका यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस में आपका हो जाएगा पाई, आपका क्या है y का वैल्यू आ गया। हमारे यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन क्या बनता है, आपका यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन बनता है, थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आपका जो थर्ड सॉल्यूशन है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार आपके यहाँ पर तीनों क्या है, तीनों केसेस क्या हैं, आपका तीनों केसेस आपका है। एक को हमने हमारा हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में हो जाएगा आपका कोई भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस में 1 आपका किससे हुआ है, आपका 9 प्लस में हो गया, आपका 9 प्लस में पाई से हुआ है। अब यहाँ पर हमने 3 फाइंड कर लिया। अब आते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला आपके यहाँ पर फ्रैक्शन में यहाँ पर किस में आएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है। पहले आपको लिख लेंगे x को, आप यहाँ पर ले लेंगे 0,0 लेंगे, पहले आपको 0,0 लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जब यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 4y 4 इंटू 0 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सेकेंड वाला आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो 0 है उसको आपको लगाना है 4 और इसको आपको लगाना है 5। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं x के जगह पे आप यहाँ पर 4 ले रहे हैं, तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब इसके बाद 4 अपॉन में 4y यहाँ पर आपका हो जाएगा।
अब इसके बाद आप देखेंगे जब आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को, इसके बाद आप जब यहाँ पर x को आप पुट करेंगे जो आपका 4 होता है, वो आपका यहाँ पर सिंपल सा वैल्यू क्या आ जाएगा 4y इजिकल टू 4y। आप यहाँ पर जो 4 है इस 4 को इस साइड भेज देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4/4 इजिकल टू y। वीडियो इसके देख लेना है एक बार। अब चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन आपका कैसे आएगा, सेकंड सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आएगा। सेकंड सॉल्यूशन आपको x को ले लेना है। हमने यहाँ पर 2 तो फाइंड कर लिया। सेकंड क्या था आपका, सेकंड था आपका 0, सेकंड था आपका 4 कॉमा, सेकंड था आपका 4,5 था सेकंड वाला। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, थर्ड वाले में भी आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस में 4,5। कैसे है, आपको x के जगह पर लेना है माइनस में 4। कैसे लेंगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका यहाँ जो सॉल्यूशन आया है इसके एक बार चेक करने के लिए आपको यहाँ पर x के जगह पुट करना है माइनस में 4 इजिकल टू 4/y। आप यहाँ पर देखेंगे माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू आपका हो रहा है 4y। आप यहाँ पर सिंपली से इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमने यहाँ पर क्या 3 हमने क्या लिख दिया, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 3 हमारे से पूछा था, 3 हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीनों पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। अब इसमें आपका फोर्थ जो वैल्यू बच जाता है, आपको यहाँ पर 4 0 बताना था, फोर्थ वाला आपको यहाँ पर बताना है, उसका आंसर आपको कॉमेंट में लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन x माइनस में 2y प्लस इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमको चेक करना जो आपको गिवन है क्या वो सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन के अगर है या फिर नहीं है, आपको बताना है। चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको चेकिंग करना पड़ता है। एक बार चेक करेंगे तो आपका फर्स्ट वाले में आपको x को 0 पुट करना है। आइए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेक पहला वाला एकदम डिटेल में कराता हूँ। आपके यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया गया, इक्वेशन आपको दिया गया है यहाँ पर, इक्वेशन आपका है यहाँ पर, आपका यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका है यहाँ पर x इज इक्वल टू x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 है। x के जगह पे आप यहाँ पर 0 पुट के 0 माइनस में हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू आपका 4। तो यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 नहीं हो रहा है, 4 इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है, लेकिन आपका क्या है 0 नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपका थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर आप देखिए 2 इंटू में आपका y आएगा इज इक्वल टू आपका रहेगा 4। आप यहाँ पर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/2 जो कि होता है 2 टू द 4। यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपल सा 2। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका अगर यहाँ पर आपका 0 आ गया था तो आपका क्या होता है, ये क्या होता, ये आपका हो जाता, क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये तो नहीं होगा, यहाँ पर हम क्रॉस का सेक्शन लगाते थे, यहाँ पर आपको क्रॉस हो जाता। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में आपको क्या करना है, 2,0 दिया गया है। आपका इक्वेशन वही सेम है, इक्वेशन है क्या आपका, इक्वेशन आपका है x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको भी चेक करना है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप x के जगह पे अगर 2 रखेंगे 2 माइनस 2y माइनस में 4, तो आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस में आपका हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा माइनस में 4 माइनस में आपका हो जाएगा 4 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से 2 टाइम्स में आपको 4 को यहाँ पर अभी नहीं करना है। आप यहाँ पर जब देखेंगे, आप यहाँ पर जब देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर आपको पुट करना है क्या, आपको यहाँ पर x के जगह पे पुट करना है 2 और y के जगह पे पुट करना है 0।
इसलिए पहले हम y की जगह पुट करते हैं। थोड़ा अभी तो हमने यहाँ पर x को पुट किया था, अब यहाँ पर y को पुट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 इंटू में आपका हो जाएगा 0 माइनस में आपका हो जाएगा 4। तो आपका यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस लगाइए। आप चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, ये भी आपका इक्वल नहीं है, अभी आपका इक्वल नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर सिंपल सा वही दिया गया है जो हमने अभी तक करते आ रहे हैं। सिंपल सा आपको यही दिया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर x क्या दिया, x आपको दिया गया है 4। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए x माइनस में 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस में 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस में 4। तो आपका यहाँ पर y क्या आ जा रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है 4 माइनस 4, आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। 0 अपॉन में आपका यहाँ पर जो 2 बचा है, आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0 अपॉन में 2 जो कि क्या होता है, जो कि होता है आपका 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा यस, ये क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपके एस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 3 पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 और 5 को भी चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको दिया गया है √2 कॉमन 4√2। यहाँ पर आपको सीधे देखने से लग रहा है क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट इक्वल। यहाँ पे होगा 1 कॉमा 1, ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आपको इसको लिख देना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। नॉट इक्वल इसलिए लिखवाया क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, देखते ही ये लग रहा है आपका क्या होगा, ये आपका ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको यहाँ पर x से दिया गया है 2 और y आपको दिया गया है 1। आपको इस इक्वेशन में पुट कीजिए, अपना k का वैल्यू फाइंड करना है। आपका यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका यहाँ पर है 2x प्लस में हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू आपका है k। आपको यहाँ पर x क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर x दिया गया है, x आपका है 2 प्लस में आपको यहाँ पर y दिया गया है, y आपका है 1 है प्लस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k। 2 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस में 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो आपका यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज मैं यहाँ पर कंप्लीट समझ लिया एक्सरसाइज 4.2 को। यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया। यहाँ पर आपका थोड़ा बच गया है, ये आपका क्या है, आपका है होमवर्क। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट तीनों समझा दिए, तीनों सॉल्यूशन आपका। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला क्या, तीनों पार्ट मैंने समझा दिया। देखिए यहाँ पर तीनों पार्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। तो मैं इसको रिलेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका हो जाता है एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो जाता है कंप्लीट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको इस कर लेना है, आपको वीके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।